हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 14 दिसंबर के हमारे स्टॉक्स इन न्यूज़ हैं पीबी फिनटेक और इरकॉन इंटरनेशनल। पीबी फिनटेक जो कि पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार को ऑपरेट करती है, इन्होंने कल बोला है कि ये माई लोन केयर को एक्वायर करेंगे। इसके अलावा इन्होंने एक सब्सिडरी सेटअप की है जिसके लिए वो अकाउंट एग्रीगेटर का लाइसेंस लेंगे। और दूसरी कंपनी है इरकॉन इंटरनेशनल, जिन्होंने पंजाब में एक नेशनल हाईवे का रोड प्रोजेक्ट की बिड को जीता है। तो दोनों ही टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे हमें इन कंपनीज के शेयर लेने चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पीबी फिनटेक की, जो कि पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार की ओनर है, इन्होंने कल यानी कि 13 दिसंबर को बोला है कि ये गुरुग्राम बेस्ड लोन मार्केट प्लेस माई लोन केयर को एक्वायर करेंगे। और ये एक्विजिशन किया जाएगा 40 करोड़ 41 लाख में। और इस एक्विजिशन को अगले 6 महीने में पूरा किया जाएगा, दो स्टेजेस में इसकी पेमेंट की जाएगी। और अगर माई लोन केयर की बात करें तो इसको 2013 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये अपने प्लेटफॉर्म पे कस्टमर्स को अलाउ करती है कि वो डिफरेंट लोन प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकें और उनके इंटरेस्ट रेट को कंपेयर कर सकें। और सिमिलर फैसिलिटी पैसा बाजार जो कि पीबी फिनटेक की कंपनी है वो भी प्रोवाइड करता है। तो इन्हें वे ये पैसा बाजार के कॉम्पिटिटर हैं। और अगर माई लोन केयर के टर्नओवर की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनका टर्नओवर 7 करोड़ था। और इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2020 में इनका टर्नओवर 11 करोड़ था। और माई लोन केयर के हिसाब से इनके जो 3 मिलियन कस्टमर्स यानी कि 30 लाख कस्टमर इनके प्लेटफॉर्म को हर हर महीने विजिट करते हैं। और इन्होंने अभी तक 5,000 करोड़ के जो लोन्स हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू डिसबर्स किए हैं। और अगर लेंडिंग पार्टनर की बात की जाए तो इनके पास 30 लेंडिंग पार्टनर्स हैं। और वहीं अगर पैसा बाजार की अगर हम बात करें तो उनके पास 51.4% का मार्केट शेयर है, यानी कि इस स्पेस में वो सबसे बड़े प्लेयर हैं। और उनके जो लेंडिंग पार्टनर हैं वो 54 हैं। और इन्होंने 2021-21 में ही 2,916 करोड़ के लोन डिसबर्स किए थे अपने प्लेटफॉर्म से। इसके अलावा एक दूसरी अपडेट पीबी फिनटेक से रिलेटेड ये है कि इन्होंने एक होली ओन्ड सब्सिडरी एस्टेब्लिश की है जो कि अकाउंट एग्रीगेटर का काम करेगी और इनके लेंडिंग मार्केटप्लेस बिजनेस को सप्लीमेंट करेगी। और अगर हम बात करें कि भाई अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है, तो ये एक आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी होती है जिसके लिए आपको एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अकाउंट एग्रीगेटर लाइसेंस चाहिए होता है। और ये इन ए वे आपका जो भी डेटा होता है डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे कि बैंक से, टैक्स प्लेटफॉर्म से, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, म्यूचुअल फंड हाउस, इंश्योरेंस प्रोवाइडर से, इसको मेंटेन करती है। और इसको शेयर कर सकते हैं आप जब भी, जैसे आपको लोन चाहिए और उस टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं जैसे कि कैंसिल चेक या कोई अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह, तो ये उसको डिजिटल फॉर्म में जो भी बैंक्स या एनबीएफसी होते हैं उनके साथ शेयर करने का काम करते हैं। तो अगर ये इनका इन हाउस अकाउंट एग्रीगेटर का प्लेटफॉर्म हो जाएगा तो इनको हेल्प करेगा, इनके जो भी कस्टमर्स हैं उनका अगर कोई भी डेटा लोन के लिए इनको बैंक्स या एनबीएफसीज के साथ शेयर करना है तो वो फास्टर वे में इसको शेयर कर पाएंगे और जिससे कि उनको तुरंत लोन मिल पाएगा। और कंपनी ने बोला है कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट एग्रीगेटर के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगी और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 9 महीनों में ये जो सब्सिडरी है इसको सेटअप कर दिया जाए। और अब अगर बात की जाए हमारी सेकंड कंपनी न्यूज़ यानी कि इरकॉन इंटरनेशनल की, तो इरकॉन इंटरनेशनल करती क्या है, ये एक इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि इंडियन रेलवे के अंडर आती है। और ये ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इनका स्पेशलाइजेशन है। और लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि इन्होंने पंजाब में लुधियाना रूपनगर नेशनल हाईवे 205 जो है उसका जो 4/6 लेन ग्रीन फील्ड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसमें सबसे लोएस्ट बिडिंग करके वो प्रोजेक्ट जीत लिया है। इस प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ्लोट किया था और इसकी बिडिंग करवाई थी और इसमें सबसे कम बिडिंग इरकॉन की आई है। इसके बेसिस पे इन्होंने ये प्रोजेक्ट जीत लिया है। और इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 1107 करोड़ के आसपास है और इसको आने वाले 2 साल में पूरा किया जाएगा। और इसको पूरा करने के लिए एक होली ओन्ड सब्सिडरी सेटअप की जाएगी इरकॉन के द्वारा जो कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। तो अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें इरकॉन का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने पिछले एक साल में 2.69% की बहुत ही कम रिटर्न दी है। हालांकि ये एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, इनके डिविडेंड काफी अच्छे होते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर कैपिटल एप्रिसिएशन की बात की जाए तो इन्होंने काफी डिसअपॉइंट किया है।
हालांकि टिकर टेप के प्रोडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 57.84 बताते हैं, हायर साइड पे लगभग 60 और लोअर साइड पे 56। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 46.65 पे हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी अपने लोएस्ट टारगेट प्राइस से काफी नीचे पे अवेलेबल है। तो यानी कि काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे इनका शेयर अभी अवेलेबल है। और अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 4,400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इनका वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव लगता है, 1.8 की पी और 0.2 की पीबी। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी 8.9 के आसपास है, जो कि ठीक ठाक कही जा सकती है। अदरवाइज लो डेट कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, और आज की अगर न्यूज की बात की जाए तो ये पॉजिटिव न्यूज है, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में इनका शेयर पॉजिटिवली रिएक्ट करे। और अगर मिड टू लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, अगर आपको इस सेक्टर में बिलीव है तो इनका शेयर अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है, तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं। ये आने वाले टाइम में आपको 20 से 30% की रिटर्न दे सकता है। तो अब अगर हम वापस पीबी फिनटेक पे आए और ये बात करें कि क्या इसका शेयर हमें करंट प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो ये बहुत ही नई कंपनी है, पिछले महीने ही लिस्ट हुई है, और इसकी जो लिस्टिंग है वो 17% प्रीमियम पे हुई थी, यानी कि 980 का इसका इशू प्राइस था और ये 1150 के आसपास लिस्ट हुई थी, और वहां से ये 1470 तक का इसने हाई टच किया था नवंबर में। लेकिन उसके बाद ये लगातार गिरी है, और कल जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो 1153 पे हुई है। और कल शुरू के ट्रेड में काफी गिरी थी, क्योंकि कल एक महीना पूरा हुआ था और एक महीने के बाद जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं वो अपने पैसे, अपने शेयर्स बेच सकते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दबाव देखा गया था। तो ओवरऑल अगर हम टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें तो उसके हिसाब से इसका एवरेज प्राइस 1197 आता है, हायर साइड पे 1310 और लोअर साइड पे 1083। और जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 1153 पे हुई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी अपने एवरेज प्राइस के आसपास ही अवेलेबल है, 3% उससे नीचे अवेलेबल है। तो अगर बात की जाए मेरी पर्सनल ओपिनियन की क्या इसका शेयर लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये एक न्यू एज कंपनी है। कंपनी का जो पोटेंशियल है काफी अच्छा हो सकता है आने वाले टाइम में। और जो आज की न्यूज़ है माई लोन केयर को एक्वायर करने की, ये एक शायद इनको पॉजिटिवली रिएक्ट करे आज इनका शेयर। और अगर लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म की बात है तो इनका शेयर मुझे लगता है कि अगर किसी करेक्शन पे मिले, ठीक ठाक करेक्शन पे मिले, तो लिया जा सकता है। ये आने वाले एक साल में आपको करंट प्राइस से लगभग 10 से 15% की रिटर्न दे सकता है। और हमेशा की तरह वीडियो क्लोज करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।